ब्रिटेन एक इकलौता देश था जो जर्मनी के खिलाफ विरोध कर रहा था। तो राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों जुलाई 1940 में नक्शे में यूरोप कुछ ऐसा दिखता था। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने आसपास के सभी देशों पर कब्जा कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, ये डेनमार्क, फ्रांस, ये सभी देशों को हिटलर ने जीत लिया था। दक्षिण के इटली में एक और तानाशाह था जिसका नाम था मुसोलिनी। इसने हिटलर के साथ गठबंधन बना लिया था। ये मिलकर काम कर रहे थे तो यूरोप में सिर्फ 3 ही देश बच गया था। इसलिए हिटलर को सोवियत संघ की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सोवियत संघ और जर्मनी के बीच समझौता हो चुका था। इससे ये लगता था कि अब सोवियत संघ पर जर्मनी आक्रमण नहीं करेगा। इसका मतलब ये था कि ब्रिटिश ही एक ऐसा देश था जो जर्मनी का विरोध कर रहा था। जर्मनी, सोवियत संघ और ब्रिटिश, जर्मनी और सोवियत संघ के बीच एक शांति समझौता हुआ था। दुनिया के दूसरी तरफ अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था, वे दूर ही रहना चाहता था। सवाल उठता है कि स्थिति कैसे बदली, हिटलर को कैसे हराया गया। चलो इस वीडियो में विश्व के द्वितीय युद्ध की कहानी समझते हैं। हिटलर समझ रहा था कि लड़ाई खत्म हो गई है तो विंस्टन चर्चिल शांति समझौता करने के लिए तैयार होंगे। चर्चिल अपने देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि जर्मनी की जो सेना थी वो बहुत मजबूत थी। लेकिन उल्टा हुआ, विंस्टन चर्चिल ने एक यादगार भाषण दिया। We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. उन्होंने कहा कि हम लैंडिंग ग्राउंड में लड़ेंगे, खेतों में लड़ेंगे और सड़कों पर भी लड़ेंगे और पहाड़ों में भी लड़ेंगे, लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। इससे साफ पता लग जाता है कि विंस्टन और हिटलर के बीच कोई शांति समझौता नहीं हो सकता है। जर्मनी पर युद्ध जारी रहेगा। इस भाषण का मतलब था कि हिटलर ने यूके पर हमला करना चाहेगा। हिटलर ने कोशिश भी की। हिटलर ने ऑपरेशन सी लोयन की हमला बनाने की योजना बनाई। ब्रिटिश पर हमला करने के लिए उन्होंने ब्रिटेन पर हमला करने के लिए रणनीति अपनाई थी। यूके और मुख्य भूमि यूरोप के बीच कोई जमीन का रास्ता नहीं था, इसलिए सेना को भेजना मुमकिन नहीं था। अगर उन्होंने जहाज भेजने की कोशिश की तो ब्रिटिश रॉयल नेवी के पास जर्मनी से ज्यादा जहाज था। जर्मन फंसे हुए होते और हिटलर ने हवा को कब्जा करने की फैसला किया। जर्मन एयरफोर्स के लुफ्ट के पास 2600 विमान थे, जबकि यूके के पास 700। 10 जुलाई 1940 में हिटलर ने आसमानों से ब्रिटिश पर हमला किया। जर्मन के एयरफोर्स लुफ्टवेयर पर बमबारी करके हमला किया। उसका पहला मकसद था विमान, फैक्ट्री और हवाई अड्डों को नष्ट करना। छोटी ब्रिटिश एयरफोर्स जो जर्मन एयरफोर्स की 1/4 आकार की थी, अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने देश को रक्षा करने के फेर में लग गया था। लेकिन ये लड़ाई बहुत कड़ी थी। अंत में ब्रिटिश को भारी नुकसान उठाना पड़ा। धीरे धीरे जर्मन रात में भी हमले करने लगे। 24 अगस्त 1940 की वे रातें एक ऐसी थी जब कुछ जर्मन के पायलट ने लंदन पे बम गिरा दी। कई नागरिक मारे गए। लंदन में एक ये भयंकर आग लगी थी जिसे 1666 के लंदन के आग के बराबर माना गया था। तस्वीर तो जैसे धरती पर नर्क की नजारा दिखती है। विंस्टन चर्चिल ने इस युद्ध को देखकर हैरान हो गया था। उसने भी एक फैसला लिया कि शहरों पर हमला हो रहा था, उन्होंने भी ऐसा करने का फैसला लिया। ब्रिटिश ने बर्लिन को बमबारी से जवाब दिया। जब हिटलर ये देखा तो पहले लंदन पे बमबारी जो हुआ था उस पे इनका दिलचस्पी नहीं था, लेकिन जब पता चला कि ब्रिटेन ने शहरों पर बमबारी कर रहा है तो उन्होंने लंदन को तबाह करने का फैसला लिया। 15 सितंबर 1940 में हिटलर ने जर्मन के एयरफोर्स को एक जोरदार और निर्णायक हमला करने की फैसला दिया। एक साथ 1000 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैयार किए जाते थे ताकि शहर को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। सोचो उस दिन लोग नजारा क्या देख रहे होंगे। आसपास के हजारों से ज्यादा लड़ाकू जेट्स उड़ रहे थे जो तुम्हारे देश को बमबारी करने आ रहे थे। सटीक कहें तो उसमें 1120 विमान थे, जिसमें से 620 लड़ाकू और 500 जो थे वो बम बारूद गिरा रहे थे। ब्रिटिश ने अपने रॉयल एयरफोर्स को तैयार किया था
उसके पास 630 ही विमान थे। उस दिन आसमान में एक ऐतिहासिक लड़ाई हुई। पहले लहर में 100 वर्कर बारूद गिराने वाले और 400 लड़ाकू विमान को रोक लिया गया। लड़ाई भयंकर थी, सभी हमलों को कुचल दिया गया। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने 60 से ज्यादा लुफ्टवाफे विमान को गिरा दिए और 29 जहाजों को रोक दिए गए। बिल्कुल सही, ब्रिटिश ने जर्मनी के एयरफोर्स हमलों को संपूर्ण पूर्वक से रोक दिया गया। इस दिन को ब्रिटिश की लड़ाई की दिन कहा जाता है। इसका कारण क्या था, आप सोच रहे होंगे कि इतनी ताकतवर जर्मन एयरफोर्स जिसके पास हवाई जहाज सबसे ज्यादा थे, कैसे ब्रिटिश एयरफोर्स ने हार गई। वजह बहुत सीधी है, जब कोई देश दूसरे देश पर हमला करता है तो सोचता है कि उस देश की कुछ चीज हम कब्जा कर ले, लेकिन जब कोई देश अपने को सुरक्षा करता है तो उसके लिए ये पूरी तरह मजबूरी की सवाल होता है। अगर वे पूरी ताकत से नहीं लड़ेंगे तो देश खत्म हो जाएगा, नागरिक के रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। का ताजा उदाहरण रूस यूरोप युद्ध है। जब यूरोपियन और रूस के बीच जब हमला हुआ तो सबको लग रहा था कि एक हफ्ते में रूस ने यूरोपियन को समाप्त कर देगा, क्योंकि रूसी सेना यूक्रेन सेना से बहुत बड़ी है, ताकतवर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन यूरोपियन सैनिकों की हौसला बहुत ज्यादा था। इसीलिए यूक्रेन ने अपनी सुरक्षा में सफल रहा। ब्रिटिश की लड़ाई का एक दिन हिटलर के लिए पहली हार में से एक था। दूसरी विश्व युद्ध में हिटलर को हराने की सामना करना पड़ा। हिटलर जानता था कि इस मिशन की सफलता होने की संभावना बहुत कम है, इसलिए ऑपरेशन सी लोयंस को स्थानांतरित कर दिया। हिटलर ने अपने ध्यान यूके से हटाकर सोवियत संघ की तरफ मोड़ दिया। अप्रैल 1941 में नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। हंगरी, मांगिया और बुल्गारिया जो पूर्वी यूरोप में थे, उन्होंने जर्मनी के साथ गठबंधन बनाया था। वे एक्सिस पावर का हिस्सा था। पूरब की तरफ बढ़ते हुए यूगोल, आस्लाविन और ग्रीस हिटलर के कब्जे में थे। असल में इटली के तानाशाही सोवियत लिबियस और ग्रीस पर कब्जा करने में लगे थे, लेकिन भूमध्य सागर में ब्रिटिश मौजूदगी ज्यादा ताकतवर थे। इटालियन फोर्स इसकी अकेले सामना नहीं कर पा रही थी, इसलिए हिटलर ने ब्रिटिश फौजी को हराने के लिए उन्होंने जर्मन फौजियों को वहां पर भेजी ताकि इटालियों की मदद हो सके। इसके साथ ही युगोस्लाविया और ग्रीस भी कब्जे में आ गए। मजेदार बात तो यह है कि हिटलर को ब्रिटिश पर हमला करने का दिलचस्पी नहीं था। हिटलर और ब्रिटिश को शांति पूर्वक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार था, लेकिन बात ये था कि हिटलर ने उस पर हमला इसलिए करता था कि अगर ब्रिटिश डर जाएगा तो हम इसे कब्जा कर लेंगे तो कोई भी देश होगा वो हमारे अंडर में आ जाएगा। जैसे सोवियत संघ पर ध्यान केंद्रित करना था। सोवियत संघ को जब अगर ये ब्रिटिश को अगर ये कब्जा कर लेंगे तो सोवियत संघ को अपने कब्जा में कर लेंगे। सोवियत संघ बहुत बड़ा देश है, अगर ये कब्जा में आ जाता है जर्मन बहुत ताकतवर देश हो जाएगा। इसलिए हिटलर ने सोचा कि हम ब्रिटिश के साथ शांति पूर्वक संधि कर लेते हैं और ब्रिटिश को हम हमेशा डरा कर रखेंगे। इनके इतना दिलचस्प नहीं था कि हम ब्रिटिश को ये कर दे वो कर दे, ये कुछ नहीं सोच रहे थे। बस एक ही इनका ध्यान था कि सोवियत संधि को अपने कैप्चर में कर लें, और इन्होंने अपने कैप्चर में किए भी और अपना जर्मनी का सबसे बड़ा देश बना लिए। लेकिन बाद में युद्ध हुआ, उसके बाद ने हिटलर ने इस युद्ध में हार गया। तो फाइनली गाइस आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।